नमस्कार, मैं सीताराम गुर्जर झलक टॉक में आज ऐसे छात्र से बात करने जा रहा हूँ, जो छात्र अभी वर्तमान में सेकंड ईयर में अध्ययनरत है और एक प्रतिभाशाली बालक जिसका नाम सुनील नेहरा है, जिन्होंने 12th एग्ज़ाम में 2019 में 95 95 पॉइंट 20% से टोंक जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। ऐसे होनहार बालक सुनील से मैं बात करने जा रहा हूँ। सुनील, आपका झलक टॉक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्ते। आपका छोटा-सा परिचय। मेरा नाम सुनील नेहरा, पिता का नाम श्री उमराव नेहरा, माता नीर देवी और मेरा ग्राम सीतापुरा, तहसील मालपुरा और जिला टोंक से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। सुनील, आप गाँव में रहते हो, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? जी, मेरे पिताजी खेती करते हैं, उनका खेती में कभी-कभी मैं भी सहयोग करता हूँ। किसान परिवार से हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। बहुत अच्छा, सुनील बता रहे हैं कि मैं किसान का परिवार हूँ, किसान का बेटा हूँ और मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं। और सुनील, आपने बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में 12th एग्ज़ाम में कितनी परसेंटेज से उत्तीर्ण हुए आप? जी सर, मैं 95.20 के साथ डिस्ट्रिक्ट रैंक में सेकंड स्थान रहा। सुनील बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट रैंक में टोंक जिले में आपका दूसरा स्थान रहा। जी सर। इसके लिए झलक टोंक आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सुनील, आपको ये पहले से उम्मीद थी कि मैं 95 परसेंटेज बनाऊँगा या ज़्यादा थी? किस तरह का सफ़र रहा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में? परीक्षा से लेकर, तैयारी से लेकर, किन-किन लोगों का आपको सपोर्ट मिला? जी सर, ये उम्मीद मैं ये टारगेट 2016 से बना रखा था। जब मैं 9th क्लास में प्रवेश किया और टॉप अध्ययनरत था, तब रिज़ल्ट आया था मालपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल का। तब राकेश गुर्जर ने 95.80 के साथ स्टेट मेरिट में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। तब से ये मेरा टारगेट था कि मुझे भी स्टेट मेरिट में आना है। तब से ये मैं टारगेट बना रखा था और मुझे जहाँ से मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो मेरे से छोटे हो, बड़े हो, जहाँ से मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, मैं ज़रूर लेता हूँ श्रीमान जी। और इस मार्गदर्शन में मुझे ग्रामीणों का, मेरे गाँव के जो लोग रहते हैं, उनमें से जो अच्छे-अच्छे युवा है, बड़े-बुज़ुर्ग हैं, जो मुझे मार्गदर्शन करते हैं, उन सभी का मार्गदर्शन मिला, गुरुजनों का मार्गदर्श मिला और गुरुजनों की मेहनत से और माता-पिता के आशीर्वाद से मुझे स्थान मिला है। सुनील बता रहे हैं कि इन्होंने जो मेरिट में आने का सपना देखा था और जो इनके प्रेरणा स्रोत रहे, जो राजस्थान आर्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक आए आया था राकेश गुर्जर, उससे प्रेरणा लेकर सुनील ने 95 परसेंटेज बनाई और ये कामयाब हुए। और इनका कहना है कि मैं बड़े बुजुर्गों को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनसे मैं हमेशा सलाह माँग जो अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, चाहे वो अच्छी चीज़ खेत में हो या घर में हो या स्कूल में हो या दोस्त में हो, जहाँ भी अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ से मैं ज़रूर अच्छी चीज़ सीखता हूँ। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे सुनील? जी सर, मैं शुरुआत में 5-6 घंटे पढ़ाई करता था और जैसे-जैसे बाद में पढ़ते जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, वो बढ़ता जाता है टाइम, आखिरी में 9-10 घंटे टाइम हो गया था, अंतिम 2 महीनों में। सुनील बता रहा है कि मैं रोज़ाना 4 घंटे स्टडी करता था और जैसे-जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आया, तो मैं रेगुलर थोड़ा समय में बढ़ोतरी करता गया और एग्ज़ाम के लास्ट तक मैं 8-9 घंटे डेली स्टडी करता था। तो इसमें घरवालों का किस तरह का सपोर्ट रहा आपका? जी सर, घरवालों का बहुत सपोर्ट रहा इसमें। घरवाले जब एग्ज़ाम या 12th थी तो घरवाले काम के लिए बहुत कम बोलते थे और पढ़ाई के लिए, उसमें पढ़ाई का बिल्कुल सपोर्ट रहा कि तू पढ़ता रहो और मैं उनके कहने पर जैसे-जैसे पढ़ता गया और ये मुझे सफलता मिली। सुनील के पिताजी खेती का काम करते हैं। इनके पिता का नाम उमराव जी नेहरा है। वो खेती का काम करने के बावजूद भी सुनील बता रहा है कि घरवालों का विशेष सपोर्ट रहा। वो खेती के लिए मुझे कभी भी वो फ़ोर्स नहीं किया कि आप सुनील तू खेती का काम कर। पढ़ने के लिए इनके पिताजी इनका सपोर्ट करे। तो सुनील, अभी वर्तमान में आप कौन-सी ईयर में हो? वर्तमान में मेरी सेकंड ईयर रनिंग चल रही है और मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैंने तेजा फाउंडेशन का 6 अक्टूबर को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैं सक्सेस हो गया हूँ और वहाँ शायद 21 अक्टूबर को या 22 अक्टूबर को मैं जॉइन करूँगा आरएस की कोचिंग के लिए। और सुनील का तेजा फाउंडेशन में आरएस कोचिंग में इनका चयन हुआ है। तो
बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। एक ऐसा होनहार बालक ये सीतापुरा का रहने वाला है, टोंक जिला का जो अंतिम समय पे लास्ट छोर पर गाँव है। और सुनील आपका क्या सपना है? क्या लक्ष्य है आपका? जी सर, मेरा सपना है आरएस में भी एसडीएम। सुनील का सपना है कि मैं आरएस बनूँ और आरएस में मेरे को एसडीएम रैंक की पोस्ट मिले। तो ये आप क्यों चुने ये पोस्ट? क्या है इसमें ऐसा? जी सर, इसमें ग्रामीणों के भी जितने भी काम आते हैं, गाँव से, ज़मीनी तथ्यों से, ज़मीनी स्तर से मैं जुड़कर ग्रामीणों की पूरी तरह सहायता करूँगा और गाँव से बिल्कुल जुड़ा रहूँगा इसमें। प्रत्येक हर एक चीज़, हर एक डिपार्टमेंट में मैं जुड़ा रहकर ग्रामीण क्षेत्र की मैं सेवा करना चाहता हूँ, शहरी क्षेत्र की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, इसलिए मैंने एसडीएम पोस्ट चुनी। सुनील का कहना है कि मेरा सपना एसडीएम बनने का है, आरएस बनने का है। और मैं इसलिए इसको चुना क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने काम के अभाव में इधर-उधर सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मेरा सपना है मैं गाँव से हूँ, गाँव के लोग कई बार इधर-उधर कार्यालयों में ब बेचारे बिना जानकारी के अभाव में इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो मैं गाँव में रहकर लोगों की अच्छी सेवा करूँ, ये मेरा एसडीएम बनने का सपना है। तो अभी सुनील आप कोरोना काल में किस तरह कोई आपको परेशानी हुई पढ़ाई को लेकर? कोई ऐसा सवाल आया आपको कोरोना कोरोना में कि किस तरह पढ़ाई होगी आपकी? जी सर, कोरोना काल में जितनी परिस्थितियाँ आती है, व्यक्ति उतना मजबूत होता जाता है और मैं कोरोना काल में भी उसी तरह पहले की तरह सेल्फ स्टडी करता रहा। इससे अगर पढ़ते हैं थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है कि मार्गदर्शन टीचरों का स्कूल में जाना वो नहीं बन पाता है, कोचिंग में जाना, संस्थान में जाना। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो कितनी भी परिस्थितियाँ हो, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोरोना काल में कोई दिक्कत नहीं आई, मैं पढ़ता रहा। सुनील का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह की कोई विशेष परेशानी मेरे लिए नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि कोचिंग संस्थानों की कहीं टीचिंग लेने की इस तरह की परेशानी ज़रूर आई। लेकिन जितनी परिस्थितियाँ हैं, उतनी परिस्थितियों से सुनील मज़बूत होता जा रहा है। और सुनील कोरोना काल में भी सेल्फ स्टडी करता रहा, किसी तरह इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। सुनील अब आप आपके छोटे भाइयों को, युवाओं को, जो अभी पिछली आपके जूनियर है, उनको किस तरह का मार्गदर्शन आप देना चाहोगे? क्या आप कहना चाहोगे? जी, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल होकर, आप शांतिपूर्वक तरीके से माइंड को बिल्कुल प्रेस करके अध्ययन करते रहे, फालतू चीज़ों को छोड़कर। ये जो फालतू चीज़ें हैं, उनमें घरवालों का काम में हाथ बटा सकते हैं आप, काम करवा सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, घरवालों का काम कर सकते हैं, लेकिन फालतू चीज़ों को छोड़कर हमें ये काम करना है और मजबूत इरादा होना चाहिए। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बहुत अच्छा सुनील ने कहा मजबूत दृढ़ संकल्प पर जो काम करता है उसकी जीत निश्चित होती है। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोई भी लक्ष्य बढ़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो सुनील आपका झलक टॉक में बहुत स्वागत है। आपने अच्छे से अपने बारे में बताया। और झलक टॉक में हम आपकी ओर से जो आज ये पहल कर रहे हैं, सुनील मैं आपको बताना चाहूँगा ये झलक टॉक चैनल हमारा अभी प्रारंभ किया हमने। इसमें आप जैसे युवाओं को और भी जैसे कोई अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला, कोई मार्गदर्शक है, अच्छी शख्सियत है, उनको हम रूबरू कराएँगे। और जो हमारी आज की पहल थी जिसका नाम है ललक फलक तक। ललक फलक तक में सुनील ने शानदार इंटरव्यू दिया। और सुनील का लक्ष्य है कि मैं एसडीएम बन के अपना काम करूँ। तो सुनील झलक टॉक के लिए आप क्या कहना चाहते हो? जी सर, झलक टॉक को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया और मैं बताना चाहूँगा कि झलक टॉक ऐसे ही सभी से लोगों को रूबरू कराते रहे, ज़मीनी तथ्यों से जुड़े रहे और मैं झलक टॉक को कहना चाहूँगा कि बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पेड़ के पत्ते हिलते रहेंगे। अगर रही ऊपर वाले की मेहरबानी तो आज मिले जैसे बार-बार मिलते रहेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा है, सुनील ने बहुत ही अच्छा बताया कि बागों में फूल खिलते रहेंगे बार-बार। और सुनील झलक टॉक में मैं भी आप यही ईश्वर से आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी हमेशा फूल खिलते रहे, आपके घरवाले खुश रहे और आप गाँव का नाम रोशन करें और अपने पूरे ज़िले का नाम रोशन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद।